नमस्कार विद्यार्थियों। हम तुलसीदास जी का जो दूसरा पाठ है रामचरितमानस का जो अंश है मंदोदरी की रावण को शिख, हमने लंका कांड के कुछ कड़क पढ़े हैं, उन्हीं में आगे पढ़ते हुए हम यहाँ समझेंगे। हमें ये पता चल रहा है कि मंदोदरी कितनी विद्वान है, विदुषी है, और वो कह सकते हैं कि पूरी राजनीति जानने वाली है। इसीलिए हर बात को बहुत ही गंभीर तरीके से समझाते हुए रावण को कह दिया। युद्ध में किससे लड़ाई करनी चाहिए, किससे नहीं, ये सब बात बताती है। साथ में रावण पर व्यंग्य भी करती है और ये चाहती है कि किसी न किसी तरह मेरा सुहाग बच जाए। लेकिन रावण घमंडी होने के कारण वो उनकी बातों को नहीं समझता है। अब देखते हैं यहाँ सांझ जानी दस्कंद भवन गे भी खाए, मंदोदरी रावणी बहुरी कहाँ समझा। ये बात है कि जब अब युद्ध भूमि में युद्ध तो शुरू हो गया है, राम और रावण आपस में सामने हैं, दोनों की सेनाएं आपस में टकरा रही है। अब रावण बार बार मात खा रहा है, लगातार वो किसी न किसी माध्यम से पराजित हो रहा है। उसके जो सेना के प्रमुख सेनापति हैं वो मर रहे हैं, तो वो क्या है, क्रोधित हो रहा है। शाम जब युद्ध खत्म होता है तो कहते हैं शाम जान कर गया, वो शाम के समय अपने भवन में बिलखता हुआ, रोता हुआ, या कहते हैं निराश हताश होता हुआ वो अपने भवन में जाता है। क्योंकि पूरा दिन आज उसे कोई भी ऐसी चीज हाथ नहीं लगी, जीत हाथ नहीं लगी, तो जिसके कारण निराश है, हताश है, और कह सकते हैं कि निराशा के भाव में शाम के समय अपने भवन के अंदर जाता है। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझा। जब रावण को ऐसी हालत में फिर देखा तो मंदोदरी फिर रावण को बहुत प्रकार से, अनेक यत्नों से वो उसे समझाती है। बहुत प्रकार से समझाने का मतलब है अनेक माध्यम, अनेक प्रसंग बता कर रावण को समझा रही है। कंत समुझे मन तज हुक्मति, सो न समर्थ मही रघुपति। कंत यानी नाथ, पति, यशामी, समझिए मन तज हुक्मति, आप मन से मेरी बातों को समझिए। क्या कर कुमति, यानी कुमति मतलब बुरी बुद्धि है या बुरा दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ना, इनको त्याग दीजिए। आप इस कुमति को छोड़िए और मेरी बातों को समझिए। जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, उसको थोड़ा समझिए। सो न समर्थ मही रघुपति, सो तो शोभा नहीं देता है। क्या युद्ध किसके साथ में? रघुपति यानी राम के साथ। कि राम के साथ में युद्ध है वो आपको शोभा नहीं देता है। आप जो राम के साथ में युद्ध कर रहे हो ना, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है, आपके लिए अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है, क्यों शोभा नहीं दे रहे हैं, उसका कारण बताइए। क्या कारण बता रही है? रामानुज लघु रेख खींचे। रामानुज राम का अनुज कौन? लक्ष्मण। कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, पता है लक्ष्मण रेखा कब खींची? लक्ष्मण रेखा खींची थी जब आपको पता है कि रावण सीता हरण करने के लिए जाता है। मारीच हिरण का रूप बनाकर, स्वर्ण हिरण का रूप बनाकर राम को वन की तरफ ले जाता है, और पीछे पीछे आपको पता है लक्ष्मण भी जाते हैं, लेकिन पहले क्या रेखा खींच के जाते हैं, लक्ष्मण रेखा। तो सीता का हरण करने के प्रयास करने के लिए वो रेखा को पार ही नहीं करता है। ये बात मंदोदरी को पता है, तो कहते हैं कि आपसे वो लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं हुई। क्या युद्ध कर रहे हो, एक छोटी सी रेखा तो पार ही नहीं हुई थी। आपको पता है लक्ष्मण रेखा रावण ने पार नहीं की, सीता ने पार करके जैसे बाहर आई तब जाकर रावण उसको पकड़ के लेके गया था। तो ये कहना चाहता है कि जो लक्ष्मण जी ने एक छोटी सी रेखा खींची थी वो तो आपसे पार हुई नहीं। सो नहीं नाथो असी मनुष्य, और उसके ऊपर आप ऐसा पुरुषार्थ, आप अपना पौरुष्य, अपना बल दिखा रहे हैं, शोभा थोड़ी दे रहे हैं कि एक छोटी सी रेखा तो पार होती नहीं है आपसे। अपना पौरुष्य, बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय तुम ताही जितव संग्राम, जाके दूत खेलिए राम।
कि नाथ आप उससे युद्ध जीत सकते हैं, इनसे युद्ध जीत सकते हो। ये बात बता रही कि आप क्या उनसे युद्ध जीत सकते हो क्या? जाके दूत के लिए काम, उनके दूत ने इतना बड़ा काम कर दिया था। कौन सा दूत आया था? हनुमान जी आए, लंका का दहन कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, कसो वाटिका को उजाड़ डाली थी, आपके पुत्र को मार डाला था, अक्षय कुमार को, और बहुत सारे निशाचरों को मारा था। तो क्या आपको ये उससे आप संग्राम जीत सकते हो क्या? एक बंदर आया था, उसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ देख कि प्रियतमता ही तब संग्राम जाके दूत के लिए काम, आप उससे युद्ध जीतना चाहते हैं जिसके दूत ने ये काम किया था। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, क्या किया था उसने? कौतुक सिंधु नाग तव लंका, उसने तो खेल खेल में लंका को, श्रीलंका के आने के लिए समुद्र को पार कर दिया। इसको सिंधु समुद्र को पार करना ये आसान काम थोड़ी था, लेकिन उसने तो एक छलांग लगाई और आ गया, अर्थात हवा में उड़कर आ गया। तो खेल खेल में बच्चों की तरह आओ कपि केहरी शंका, और कैसे आया वो? जो कपि है, जो बंदर है, शेर के समान आया था, सिंह के समान आया था, दहाड़ मारते हुए यहाँ पर आता है। रखवारी हटी विपिन उजाड़, क्या किया उसने? रखवारों को तो मारा, अशोक वाटिका को उजाड़ा। तो उसने यहाँ पर आकर, लंका में आकर उसने यहाँ के अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, और यहाँ के जो रखवाले होते हैं अशोक वाटिका के, उनको मारते हैं। देखे तो ही अक्षय ही मारा, और देखते देखते अक्षय कुमार को भी मार डाला। आपके जो पुत्र अक्षय कुमार, उसको भी उन्होंने देखते देखते यानी एक मुक्के में मार डाला था। कहने का मतलब है कि बहुत आपके सामने ये सब कुछ हो रहा था, क्या आपने कुछ किया? अर्थात तब क्या हुआ था? जारी सकलपुर कीने छाड़ा, कि इस लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया, छाड़ा राख कर दिया। कि आपके सामने हुआ ये सब कुछ, आपके सामने ही रखवारों को मारा गया, आपके सामने ही इस अशोक वाटिका को उजाड़ा गया, आपके सामने आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला गया, और आपके सामने ही इस पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा? फिर वो तुम्हारा बल ताकत ये पुरुषार्थ कहाँ गया था? तो घमंड कहाँ गया? तुम्हारा गर्व कहाँ गया? तुम अपना बल दिखा रहे हो ना, ये बल कहाँ गया? फिर उस समय कहाँ था जब हनुमान जी आए थे, लंका नगरी को जलाया, अशोक वाटिका को गुजारा, आपके राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को मारा, तब आपकी ताकत कहाँ गई थी? तब दिखाते। अब पति मृषा गाल जनी मारो, अब हे पतिदेव आप झूठे गाल मत बजाओ, अर्थात गप्पे मारने से कुछ नहीं होता है, लंबी लंबी फेंकने से क्या होगा? अब आप फालतू गाल बजाओगे तो क्या फायदा होगा इससे? अर्थात अब यहाँ पर अपनी बड़ाई कर रहे हो, उस समय क्यों कुछ नहीं किया? मोर कहा कुछ हृदय विचारी, मेरा कहा अपने हृदय में विचार कीजिए कि मैं आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, तो मैं जो कह रही हूँ ना उसको अपना हित समझते हुए उसके बारे में थोड़ा हृदय में विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। पति रघुपति नृपति जनी मान, कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप जिन रघुवीर को, श्री राम को साधारण राजा मान रहे हो, आम आदमी मान रहे हो, अग्रनाथ अतुल बल चाहे, वो इस चराचर ब्रह्म, इस पूरे ब्रह्मांड की निर्गुण ब्रह्म है, अतुलित बलशाली है। कहने का मतलब है इस जगत के नाथ है और अतुलित बलशाली है, ये आप जानिए। वो साधारण मानव नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं। फिर देखिए पूरा कि सांझ के समय हताश और निराश रावण अपने घमंड को सिधारता है, आता है, और मंदोदरी फिर रावण को अनेक प्रकार से, अनेक प्रयत्नों के द्वारा समझाती है और कहती है कि हे नाथ, जो ये पूरी बुद्धि है, कुमति है, इसको त्याग दीजिए, क्योंकि आपको राम से युद्ध करते हुए शोभा नहीं दे रहे, क्योंकि आप राम से युद्ध करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो, शोभा नहीं दे रहा है ये कार्य है। और क्यों? क्योंकि आपने राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उनकी छोटी सी रेखा को पार किया नहीं, और आप यहाँ पर अपना पुरुषार्थ, अपना बल, अपनी शक्ति दिखा रहे हो। उस समय आपका बल कहाँ गया था? फिर
प्रियतम ताहि, फिर ये कहा गया हे नाथ आप उनसे युद्ध जीतना चाहते हैं जिनके दूत ने ये काम किया था। यानी हनुमान जी ने क्या काम किया था? हनुमान जी ने खेल खेल में ही समुद्र लांघ कर लंका आ गए थे और आप में यहाँ पर सिंह की बात, वो यहाँ आकर क्या सिंह की भांति गरजे थे और असंख्य कह सकते हैं कि आपके जो रखवाले थे उनको मारते हैं, बाग उजाड़ते हैं और देखते देखते अक्षय कुमार को मार डालते हैं। कहते हैं आगे फिर कहते हैं, कह रही है मंदोदरी कि उन्होंने इस लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया था। फिर उस समय आपका जो बल है, गर्व है, घमंड है, ताकत है, पुरुषार्थ है, कहाँ गया था? अब आप व्यर्थ गाल बजा रहे हो, अर्थात झूठी बातें कर रहे हो। मेरा कहा अपने हृदय में धारण कीजिए, विचार कीजिए कि जो मैं कह रही हूँ क्या बातें हैं। हे पतिदेव, आप भगवान राम को छोटा सा राजा, साधारण मनुष्य समझ रहे हो, जबकि वो तो इस जगत के स्वामी है, अतुलित बलशाली है। इस प्रकार से वो बार बार रावण को समझा रहे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखेंगे। और देखिए आगे फिर मंदोदरी ने समझा रही है, बाण प्रताप जान मारीच, कि श्री राम के बाण का जो प्रताप है वो मारीच अच्छी तरह जानता था। मामा मारीच, रावण का मामा जो मारीच था, जिससे सोने का हिरण बनाकर रावण ने भेजा था सीता के ताड़ने के लिए, तो मामा मारीच अच्छी तरह जानता था क्या राम के बाण के प्रताप को, कि मैं जैसे राम के सामने जाऊंगा ना तो वो राम का जो बाण है ना मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। तासु कहानी माने ही नहीं चाह, उन्होंने बार बार समझाया था। मारीच ने रावण को बहुत समझाया था कि ये जो काम कर रहा है ना गलत है, इससे पूरी राक्षस जाति नष्ट हो जाएगी। लेकिन रावण नहीं माना, ये वह नीच व्यक्ति रावण नहीं माना। यानी ये बात कह रहे हैं कि बार बार ये कहना चाहते हैं कि आपको उस व्यक्ति ने, मारीच ने समझाया लेकिन रावण नहीं माना। जनक सभा अनगत भूपाला, फिर कहती है कि जनक सभा में जो सीता का स्वयंवर चला था, उसमें स्वयंवर में अनगणित योद्धा आए थे। कहने कि असंख्य जो राजा वहां पर आए हैं। रहे तुम्हें बल अतुल विशाला, तुम्हारे समान सब क्या थे? अतुलित बलशाली थे। यानी उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा, अलग अलग जगह से बलवान शक्तिशाली राजा वहां पर आते हैं। भंजी धनुष जान की विवाह, फिर क्या कह रहे हैं? भंजी धनुष जान की विवाह, राम ने क्या किया था? आप लोगों से तो वो धनुष उठा ही नहीं, इतने राजा गए थे, बलशाली गए थे, आप भी तो वहां थे, क्या आपसे वो धनुष उठा? नहीं उठा। तो फिर क्या हुआ? राम ने उस धनुष को तोड़ा और जानकी का विवाह किया, तो आपके सामने तो किया था। तब संग्राम जीते कि ताही, फिर उस समय आपने वो संग्राम क्यों नहीं किया, युद्ध क्यों नहीं किया? और उस समय जीतते कि ये अपना बल दिखाना आज चाहते हो ना, उस समय कहाँ गया था तुम्हारा बल? आज युद्ध कर रहे हो, उस समय तुम्हारा बल कहाँ चला गया था? उस समय आप संग्राम करते, युद्ध करते हो बहुत अच्छे, और तब जीत सीता का स्वयंवर करके लाते, तब बात होती। सुरपति सुत जानो बल तो, फिर कहते हैं सुरपति सुत यानी देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। जयंत को भी एक बार कहा कि ये धरती पर विष्णु और लक्ष्मी ने जन्म लिया है और वहां पर लीला कर रहे हैं, लेकिन जयंत मानता नहीं, साधारण मनुष्य मान बैठा। और क्या किया, जब सीता और राम एक पुष्प वाटिका में, एक उपवन में, बाग में बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो ये कौवे का रूप धारण करके सीता माता के पैरों में चोंच मार देता है, जिसके कारण क्या रहता है? लहू निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। राम क्रोधित हो जाते हैं कि भाई देखो ये कौन है जो हमारे प्रेम प्रसंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है और सीता को बिना मतलब चोट पहुंचाई। तो उस भगवान उस समय क्या धनुष बाण तो ज्यादा थे नहीं, तो उस समय कहते क्योंकि प्रेम प्रसंग चल रहा था, या कह सकते हो बाग में थे, तो उस समय उन्होंने एक तिनका उठाया
और उसी का धनुष बाण उड़ा के सीधा ही उसकी तरफ जयंत की तरफ मारा। वो तिनका साधारण तिनका था। अब जयंत के पीछे पड़ गया वो तिनका। अब जयंत देवराज इंद्र के पास में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास में घूमता है, सभी देवताओं के पास जाता है, लेकिन सब इनकार कर देते हैं कि हम तो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। तब वो वापस कहाँ आता है? भगवान राम के पास में आता है, पैरों में पड़ जाता है, गिड़गिड़ाहट करता है, पछताता है कि मैं जान नहीं पाया आपको। इस प्रकार से जब वो क्षमा याचना करता है तो भगवान ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ डाली। तो कहते हैं सुरपति सुत जानो बल थोड़ा राखा हित आंख की, कि जो जयंत है वो भगवान राम के बल को थोड़ा सा जानता है। उसको क्या किया था? जीवित रखा था, लेकिन उसकी आंख फोड़ डाली थी। सुपनखा के गति तुम्हें देखी तत्व हृदय नहीं लाज विशेष। सुपनखा को भी प्रसंग आपको पता है। चित्रकूट में जहाँ जाती है और वहाँ राम और लक्ष्मण दोनों होते हैं, तो अपना विवाह प्रस्ताव रख देती है राम से। राम तो कहते हैं मैं तो अपनी पत्नी के साथ में रहता हूँ। लक्ष्मण के पास में तो लक्ष्मण के पास में जब जाती है सुनपनखा, तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने आप देखा ना था उसकी नाक काट। तो कहते हैं तो सुनपनखा को कम थोड़ी थी, राक्षस कुल की थी, अतुलित बलशाली थी, लेकिन उसकी नाक काट कर भेज दिया था। तो क्या तुम उसकी गति को नहीं जानते? उसके साथ में क्या हुआ? ऐसा सोचते हुए अपने हृदय में थोड़ी लाज करो कि तुम्हारी बहन की उस समय नाक कट गई थी। नाक कटना बहुत बड़ी बात होती है, तो फिर भी तुम्हारे हृदय में लाज नहीं आ रही है। बदी विराट नामक राक्षस था, उसका वध किया, मारा। खरदूषणों का वध किया, क्योंकि आपको पता है जब शूर्पणखा की नाक कटी थी तो इन राक्षसों को भेजा था, लेकिन भगवान राम ने इनका वध कर दिया था। लीला हटो कमंद राक्षस था, उसको भी खेल खेल में उसे निपटा डाला, मार डाला, उनको भी मार डाला। बाली एक सर मारू। कहते हैं बाली कितना ताकतवर था, जिसने तुम्हें खाक में 6 महीने रखा था, वो बाली। उस बाली को तो उन्होंने एक ही तीर से मार डाला। ते ही जानो तस्कर। इस प्रकार से बातें जानो, हे रावण तुम जानो उनकी बातों को, उनके बारे में जानो, ये कौन राम है जिनके साथ तुम युद्ध कर रहे हो। फिर देखते हैं एक बार कि यहाँ मंदोदरी कह रही है कि मामा मारीच है, वो राम के प्रताप को अच्छी तरह, बाण के प्रताप को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसका कहा आपने नहीं माना। आप जनक सभा में आप जैसे अनेक योद्धा गए थे, तुम्हारी तरह सब अतुलित बलशाली थे, लेकिन तुम्हारे सामने भगवान राम ने धनुष तोड़ा और जानकी से विवाह किया। उस समय क्यों नहीं तुमने युद्ध करके जीता? यानी उस समय युद्ध करते जीतते। फिर कहते हैं कि जयंत तो भगवान राम के बल को थोड़ा सा जानता है, उसको जीवित रखा, लेकिन उसकी आंख फोड़ डाली। फिर कहे शूर्पणखा की गति तुमने देखी है, किस प्रकार से उसकी नाक काटी थी, तो क्या तुम्हें उस समय लाज नहीं आई थी? अभी भी हृदय में तुम्हारे लाज नहीं है। यानी कहने का मतलब है इतना कुछ हो गया, उसके बाद में भी तुम वैसे ही बने हो। फिर क्या कि विराट नामक राक्षस का मारते हैं भगवान राम, और खरदूषण जैसे बड़े बड़े महायोद्धा राक्षसों का संहार करते हैं, और खेल में कमंद नामक जो राक्षस था उसको मार डालते हैं। और कहते हैं एक ही बाण में बाली जैसे पराक्रमी बानर की हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार से उनके पराक्रम को जानो रावण, क्या तुम जानते नहीं हो कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया है? अर्थात इतना कुछ होने के बाद में भी तुम युद्ध कर रहे हो। तो ये हमने पूरा इस प्रसंग को जाना है। अलग अलग प्रसंग आए हैं, लेकिन हमने अलग अलग प्रसंग को अच्छी तरह, प्रसंग कहीं से भी बन सकता है, प्रसंग यहाँ भी बन सकता है, प्रसंग यहाँ भी बन सकता है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रसंग बनेगा ना, तो प्रसंग के माध्यम से बनेगा।
तो आपको प्रसंग याद होगा, अर्थात इस घटना को याद होगा ना, तो आप उस प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने जाना। अब देखिए यहाँ का है जही जलनाथ बदाहु हेला। हेला मतलब होता है खेल खेल में, कि भगवान राम वो है जिन्होंने खेल खेल में जलनाथ मतलब समुद्र को बांध दिया, अर्थात समुद्र सेतु बना दिया। समुद्र सेतु कोई खेल थोड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बना दिया, खेल ही बना दिया, क्योंकि असंभव काम को उन्होंने क्या कर दिया, खेल बना दिया। तो ऐसे तो है हमारे श्री राम, उतरे जलबल सहित सुबेला, और अपने दलबल के साथ में समुद्र तट के पास में आकर उतर गए, अर्थात अब तो लंका में उन्होंने प्रवेश कर लिया, लंका आ गए। अब तो कारुणिक करुणा में भगवान राम, दिनकर सूर्य कुल केतु मतलब सूर्य रूपी कुल के ध्वज के समान है भगवान श्री राम, बड़े ही करुणा में है। आप उनके पास जाइए तो सुनो कितने करुणा में है, आपको पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान जो श्री राम है वो सूर्य कुल, क्योंकि इनका कौन सा कुल है, वंश कौन है, कौन सा वंश है, सूर्य वंशी है ना, तो सूर्य वंश के ध्वजा के समान है कौन, भगवान राम, बड़े ही करुणा में है। दूत पठावन तव हित भेजो, इन्होंने आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए इन्होंने क्या भेजा था, दूत भेजा था। किसको भेजा था दूत को बताओ, अंगद को भेजा था दूत के रूप में, संधि के रूप में भेजा किसने, भगवान राम ने अंगद को भेजा था कि जाकर समझा के आ जा, अभी भी समय है, अभी भी युद्ध टाल सकते हो, सेना दोनों आमने सामने है, लेकिन फिर भी क्या है, समय है युद्ध को टालने का। तो दूत के रूप में अंगद को भेजते हैं। उस दूत ने क्या किया, सभा माज जय तव बल मथा, उस दूत ने आकर सभा के मध्य में, आपको पता है अंगद ने अपना पैर जमा दिया था और पूरी सभा के बल को मत डाला था, घमंड को चूर चूर कर दिया था। करीब रूप में मृगपति था, अर्थात हाथियों के समूह में शेर के समान है, यानी आपका जो समूह राक्षसों का कुल है, उस पूरे कुल को उसने धराशायी कर दिया था, घमंड को उसने चूर चूर कर दिया था। वो उस हाथियों के समूह में शेर की तरह यहाँ पर जम चुका था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, इस प्रकार के उनके दूत हैं, जिनमें अंगद और हनुमान उनके दूत हैं, अनुचर हैं, उनके सेवक हैं। रण बांके वीर अति बांके, इसी प्रकार के और जितने भी उनके जो योद्धा हैं, हनुमान और अंगद के समान सभी योद्धा हैं, वीर हैं, बांके हैं, छबीले हैं, रण बांकुरे हैं। तेही कह पिए पुनि पुनि, तेही कह पिए पुनि पुनि नर कह, उनको क्या कह रहे हैं, नर। नाथ आप बार बार उनको क्या कह रहे हो, साधारण मनुष्य कह रहे भाई, ऐसे राम जिन्होंने समुद्र को पूरी तरह बांध डाला, उनके दूत हनुमान और अंगद आते हैं और यहाँ पर आपके घमंड को चूर चूर कर जाते हैं, फिर भी आप उनको बार बार क्या कर रहे हो, साधारण मनुष्य कह रहे। मुदा मान ममता मद बहु, आप अपनी घमंड में, अपन इस माया में, मद में भरे हुए, तात पूरी तरह से आप नशे में चोर हो, घमंड के नशे में क्या हो, चोर हो, आप झूठा झूठा मान दिखा रहे हो, झूठा कह सकते हैं अभिमान दिखा रहे हो, घमंड दिखा रहे हो। अहे कंध हे नाथ हे शाहू कृत राम विरोध, आप राम का विरोध कर रहे हो, अर्थात ये कहने निकले कि आप राम का विरोध क्यों कर रहे हो, काल विवश मन उपज ने बोला, क्योंकि आप काल के वशीभूत हो गए हो, इसके कारण आपके हृदय में कोई सूझ, कोई बात उपज नहीं है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप काल के वशीभूत हो गए हो, और काल के वशीभूत होकर आप राम से विरोध कर रहे हो। काल दंड गई काहू ने मारा, कभी देखा है क्या कि यमराज ने कभी किसी को डंडे से मारा, अर्थात यमराज किसी के पीछे डंडा लेकर नहीं मारता, वो किसी को डंडे से नहीं मारता है, तो क्या करता है, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, यानी वो पूरी तरह से उसका धर्म, बल, बुद्धि, विवेक ये सब छीन लेता है,
जो पाप में पूरी तरह डूब जाता है, जिसका अनिष्ट होना होता है, जिसका बुरा होना होता है, पूरी अपनी बुद्धि खो देगा, क्योंकि वो विचार शक्ति भूल जाएगा, अपना बल ताकत, अपनी बुद्धि विवेक सब कुछ भूल जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सीधा है, यमराज नहीं मारता किसी को, वो उसकी बल बुद्धि विवेक को छीन लेता है, जिसके कारण वैसे कार्य करता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। निकट काल जही आवत साई तेई भ्रम होए तुम्हारे न, कि जिसका काल निकट आ जाता है उसको आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है। आप अपने आप को सर्व मान रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो सब पूरे तीनों लोगों को जीत लिया है, तो ये घमंड आपकी तरह उन लोगों को हो जाता है जिनका काल निकट आ जाता है। दुई सु तुम्हारी दहेपुर अज पुर पिए देह, तुम्हारे जब दोनों सुत हैं, अक्षय कुमार मेघनाथ दोनों मर चुके हैं, और लंका नगरी क्या थी, जल गई, फिर भी तुमने अपना घमंड है वो नहीं त्यागा। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल जसु, हे नाथ अपने घमंड को छोड़िए और भगवान राम जो कृपा के सागर हैं, दीनदयाल है, उनका भजन कीजिए, ताकि आपका जो यश है वो तीनों लोकों में पवित्र चारों तरफ ऐसे आपका फैले। फिर देखिए, फिर कहते हैं कि भगवान राम है वो खेल खेल में समुद्र को बांध डालते हैं और अपनी सेना अपना दल बल लेकर समुद्र के तट पे उतर जाते हैं। जो भगवान राम है वो करुणा में है, सूर्यवंशी ध्वज के समान है, और कहते हैं कि आपकी भलाई करने के लिए उन्होंने अपना दूत भेजा है। कितने करुणा में है, कितने हितकारी हैं कि आपकी भलाई के लिए उन्होंने फिर दूत भेज दिया, और वही दूत आपके सभा में आकर आपके बल को मत डालता है, अर्थात घमंड को चूर चूर कर देता है। वह हाथियों के समूह में शेर की तरह आता है, अर्थात इतने बड़े सभी बड़े बड़े योद्धा थे आपके पास में, राक्षस थे, लेकिन वो अकेला आया था और शेर की भांति आकर आप सभी के बल को, आपके सभी के घमंड को चूर चूर कर देता है। ऐसे अंगद और हनुमान उनके अनुचर हैं, दूत हैं, सेवक हैं, ये सभी रणबांकुरे योद्धा, जोशीले, वीर, अति बलवान। फिर कहते हैं कि हे नाथ आप बार बार भगवान राम को साधारण मनुष्य कह रहे हो, और कह रहे हैं कि आप झूठा मान घमंड दिखा, उसको झूठे मान घमंड में बहे जा रहे हो, आप अपना जो झूठा दिखावा कर रहे हो। हे नाथ आप राम से विरोध इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप पूरी तरह से काल के वशीभूत हो गए हो, इसीलिए आपके मन में कोई भी बुद्धि विवेक बात नहीं जा रही है, नहीं आ रही है। फिर कहते हैं कि यमराज किसी को डंडा लेकर नहीं मारता है, यमराज किसी के पीछे डंडा लेकर नहीं भागता है, वह तो उस व्यक्ति की जिसका अनिष्ट होना है, जिसका विनाश होना है, उस व्यक्ति का धर्म बल और बुद्धि छीन लेता है, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि जिसका काल निकट आता है उसको आपकी तरह ही भ्रम हो जाता है। फिर बताया गया है कि आपके दोनों पुत्र मारे गए, पूरी लंका नगरी को जला डाला गया, फिर भी आप अपने घमंड को छोड़ नहीं रहे हो। तो कहते हैं ना, आप अपने घमंड को छोड़ दीजिए, अभी भी आप अपने घमंड को छोड़ दीजिए, ताकि भगवान जो भगवान श्री राम है, कृपा के सागर हैं, उनका भजन कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, आपका जो यश है वो तीनों लोकों में फैलेगा।